गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज दोस्तों अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में अपन डिटेल में अपने हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले स्टेप बाय स्टेप। इसके अपने लगभग 2 से 3 वीडियो बच्चों आएंगे और 4 भी आ सकते हैं। अपने रोहित सर की जो बुक है ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल में अपन बात करने वाले हैं ताकि आपको है ना इसका फास्ट रिवीजन हो सके। ठीक है, लगभग बच्चों ये 67 पेज या 80 पेज की बुक से, तो आपके इसमें सब कुछ हिस्ट्री का कवर हो जाएगा। इससे बाहर पढ़ने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो अपन आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप है ना इसको साथ साथ में याद भी करते रहिएगा। आज स्टार्ट करते हैं, पहला सोहान वंश से स्टार्ट करते हैं, जिसके पहले लाइन अपने कि 7वीं से 12वीं शताब्दी का युग अपने कौन सा युग था बच्चों? राजपूत युग था। कौन सा युग था बताओ मेरे को? राजपूत युग कहलाता है, 7वीं से 12वीं शताब्दी। अब देखते हैं सोहान वंश की उत्पत्ति के मत क्या क्या थे, वो देख लेते हैं। सबसे पहला मत था अपने अग्निकुंड। कौन सा था? अग्निकुंड। चंद्रबरदाई जो थे, उन्होंने जो अपनी एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। इसके अनुसार वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे बच्चों। ये हुए थे अपने गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य जिसे अपन सोलंकी कहते हैं, और अपने एक कहते हैं चौहान जिसे सामान कहते हैं। यानी कि चंद्रबरदाई का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार 4 जो वंश है इनकी उत्पत्ति अपने कहाँ से हुई थी बताओ? अग्निकुंड से हुई थी। गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। इसको आराम से यहाँ से याद कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो मोहनत नैन्सी है, सूर्यमल मिश्र ने भी इसका क्या किया था? समर्थन किया था। अब देखो ऐसे कौन है जो इनको सूर्यवंशी मानता है? पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, अमीर रासो ग्रंथ व पंडित गौरी शंकर हीरासन ओझा के अनुसार ये बच्चों क्या थे? सूर्यवंशी थे। क्या थे ये? सूर्यवंशी थे। अब देखो चंद्रवंशी मंत्र का किसने क्या हुआ? अपना जो हांसी शिलालेख है, हांसी शिलालेख, अश्लेषण मंदिर का लेख, ये दोनों क्या कहते हैं कि चौहान आपके क्या थे? चंद्रवंशी थे। इसको यहाँ से याद कर सकते हो। इंद्र के वंशज किसने बोला? अपने रायपाल का सेवाड़ी। देखो अपने सेवाड़ी कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर है। वहां पर एक क्या अभिलेख है? ये कहता है कि ये चौहान क्या है? इंद्र के वंशज है। इंपोर्टेंट बच्चों यहाँ से आता है विदेशी मत। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सक्सितियन यानी कि कन्वर्जन स्टोर्ड और जो विलियम क्रूक थे, इन्होंने क्या बोला था कि चौहान आपके बच्चों सक्सितियन की संतान है। किसकी है? चौहान सक्सितियन से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। वी ए स्मिथ ने इनको हुनों की संतान माना है। और कुषाण या यूसी अलेक्जेंडर कनिगम ब्रोच गुर्जर ताम्र पत्र 678 ईस्वी के आधार पर बच्चों इनको क्या माना है? चौहानों को कुषाण वंशीय माना है। क्या माना है? कुषाण वंशीय माना है। ये इनके विदेशी मत थे अपने सारे, कि विदेशी लोग ऐसे कहते थे। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वैदिक आर्यों की संतान किसको बताया? मतलब विशुद्ध भारतीय वैदिक आर्य। तो इसका समर्थन किसने किया? सीवी वेद और गौरी शंकर हीरासन ओझा के द्वारा इनका इसको क्या किया था? समर्थन मिला था। अब देखो ब्राह्मण मत, गोपीनाथ शर्मा, बिजुलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया। किसने बताया बच्चों इनको? गोपीनाथ शर्मा ने। और डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, ग्रंथ था इनका अर्ली सोहान डायनेस्टी। D.R. भंडारकर, कायम खारासो ग्रंथ। इसके रचयिता कौन थे बच्चों? कायम खारासो के जान कवि। इनके अनुसार ये क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक है ना, तो ये अपन को एक याद रखना है, कौन सा वाला? गोपीनाथ शर्मा वाला। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो सांबर या अजमेर के चौहान। अब देखो सोहानों का मूल स्थान, इनका मूल स्थान माना जाता है सपादलक्स, यानी कि जो सांबर के जो आसपास का जो एरिया है उसको कहते हैं। इन्हें साकंबरी या सांबर के चौहान या इन्हें सामान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सामान कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अपन थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा है ना डार्क है, तो इसको आप थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन देखते हैं सोहानों ने प्रारंभिक राजधानी, सोहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी बच्चों वह आई सत्तरपुर नागौर थी। बना इसके बाद में इन्होंने क्या बनाई? देखो यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, सांबर बनाई, इसके बाद में अजमेर बनाई। ठीक है, यानी कि इनकी पहली जो राजधानी थी वो कौन सी थी बच्चों? आई सत्तरपुर नागौर। ठीक, आई सत्तरपुर नागौर, फिर बच्चों सांबर, और फिर अजमेर। यानी एनएसए, एनएसए एक संस्था भी है ना। ठीक है, एनएसए होते हैं अपने आर्मी वगैरह में, एनएसए वगैरह। ठीक है, ऐसे तो इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, NSA, या फिर नासा से भी याद कर सकते हो। तो एन से आपकी क्या हो जाएगा? नागौर, एस से आपका क्या हो जाएगा? सांबर, और ए से अजमेर हो जाएगा, नासा। ऐसे अब देखो वासुदेव चौहान की बात करते हैं। 551 ईस्वी की बात है।
ये सोहान वंश के संस्थापक थे। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सोहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव सोहान, जिन्हें आदि पुरुष या बच्चों इन्हें मूल पुरुष माना जाता है। बिजुलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्र ब्राह्मण का बताया तथा जिसने सांबर झील का निर्माण करवाया। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको वासुदेव सोहान का बताना है। ठीक है, जो बिजुलिया शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है। आई छत्रपुर को बनाने काम जो अपनी राजधानी बनाई थी पहले, वो जो मूल पुरुष होगा वही बनाएगा, पहली राजधानी यही थी। प्रारंभ में सोहान गुर्जर पटियारों के सामान थे, परंतु गुवक प्रथम ने इनकी अधिदस अस्वीकार की। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रारंभ के अंदर जो चौहान थे ये बच्चों किसके सामंत हुआ करते थे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये गुर्जर पटियारों के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। इस बात को भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब देखते हैं गुवक प्रथम, ये कौन था, दुर्लभ जो राज था इसका पुत्र था। पटियार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत, यानी गुर्जर पटियार शासक था नागभट्ट द्वितीय, उसका क्या था, सामंत था। हर्षनाथ मंदिर सिक्कर का निर्माण, हर्षनाथ जो मंदिर बच्चों कहाँ पर है, सिक्कर में, इसका निर्माण एक गुवक प्रथम ने करवाया। किसने करवाया बच्चों, गुवक प्रथम ने करवाया था। बच्चों ये सारी जो बुक है अपने रोहित सर की बुक है। किनकी बुक है, रोहित सर की। उनकी और भी बुक आती है, आप है ना इस बुक को बच्चों मार्केट से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये कोई मेरी बुक नहीं है, ये अपने रोहित सर की बुक है। उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, मैं भी खुद अपने पढ़ने के लिए इसको ली थी। ठीक है ना, आप भी ले सकते हो। आप देखो, हर्षनाथ जी सुहानों के इष्ट देव या बच्चों आराध्य देव कहलाते हैं। ठीक है ना, हर्षनाथ जी हैं जो सिक्कर के मंदिर है, वो सुहानों के क्या है, इष्ट देव या आराध्य देव है। फिर आता चंदनराज, इनकी पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी। तो बच्चों यहां से एक प्रश्न आ सकता है कि जो चंदनराज की कौन सी पत्नी थी जो पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी, तो बच्चों वो थी रुद्राणी थी। क्या नाम इसका, रुद्राणी। ठीक है ना। फिर देखो सिंहराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी सिंहराज ने। ठीक है। नेक्स्ट आपका विग्रह द्वितीय, प्रारंभिक सोहन शासकों में सबसे प्रतापी शासक हुआ थे अपने विग्रह द्वितीय। अहिलवाड़ के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया और बच्चों बड़ोस गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया था बड़ोस गुजरात में, तो बच्चों विग्रहराज द्वितीय ने। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने गोविंदराज तृतीय। पृथ्वीराज विजय में इन्हें वेरी बट का मतलब होता है शत्रु संहार कहा गया है। गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ाने से रोकने वाला था। तो ये पहली लाइन इंपोर्टेंट है, दूसरी कोई इंपोर्टेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, इस पहली लाइन को अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज जो विजय है जैना की, उसमें इसको वेरी घाट या शत्रु संहारक कहा था। ठीक है, इस बात को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद में ये शासक हुआ थे, ये सामुंडराज, दुर्लभराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय। आपको याद रखना है पृथ्वीराज प्रथम से अपन देखते हैं। अब देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो आपको है ना पहला याद रखना वासुदेव वाला, दूसरे आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखने का। ठीक है ना। अब देखते हैं पृथ्वीराज प्रथम। तो बच्चे ये अजयराज के क्या थे, पिता थे। पृथ्वीराज जो प्रथम थे, अजयराज के पिता पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, पृथ्वीराज विजय, इसके रचयिता बच्चों कौन थे, जैनाक। में बताया गया है कि इन्होंने 700 सालोक्यों को मार डाला था जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। ठीक है ना। ये पृथ्वीराज प्रथम अपने इतने खतरनाक थे बच्चों कि इसने क्या किया था कि 700 सालोक्यों को मार डाला था। ठीक है ना, पुष्कर में जब लौटने आए थे। अब देखो अजयराज चौहान, इनका जो शासनकाल बच्चों रहता है 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है। अब देखो 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना इन्होंने की थी सबसे पहली बात, और अजमेर को उन्होंने राजधानी। तो परीक्षा पूछा जा सकता है अजमेर की स्थापना किसने की, अजयराज ने की। नाम से पता चल रहा है अजयराज अजमेर। और अजय देव यहाँ अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के चलाए और पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। तो बच्चों एक ऐसा शासक था अपना सोहन शासक जिसने क्या किए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। तो वो बच्चों कौन था, अजयराज था। कौन था, अजयराज था। ठीक है। और सिक्कों पर इसकी रानी सोमल देवी का नाम था। इनकी जो रानी का नाम क्या था, सोमल देवी। अजयराज की रानी कौन थी, सोमल देवी। तो ठीक है ना, सोमल आप ऐसे करके याद कर सकते हो, जिसका कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं अर्णोराज, जिसे अन्ना जी भी कहते हैं। इनका जो शासनकाल रहता है बच्चों, इसके जस्ट अजयराज चौहान के जस्ट बाद में कौन बनते हैं, अर्णोराज बनते हैं। 1133 से 1155 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है। तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा और मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। इस स्थान को शुद्ध करने के लिए हवन करवाए और चंद्रा नदी का जल रोककर 1137 में उन्होंने आनंद सागर झील का निर्माण कराया।
तो बच्चों जो आनंद सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्नोराज अन्ना जी ने करवाया था। क्यों करवाया था? कि इन्होंने जो तुर्क आक्रमणकारी थे, कौन थे बच्चों? तुर्क आक्रमणकारी थे। इनके जो खून जो धरती है पुष्कर की, अजमेर की, वो क्या हो गई थी? खून से पूरी लथपथ हो गई थी। इसको धोने के लिए, उनको साफ करने के लिए ऐसी कहावत है कि इसको साफ किया गया था। ठीक है। अब पुष्कर में जो आपके मंदिर बना हुआ है बच्चों, बराह मंदिर, इसका भी जो निर्माण है वो अर्नोराजा अन्ना जी ने करवाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो थे बच्चे देवबोध, एक थे धर्मघोष। इनके क्या हुआ करते थे? दरबारी विद्वान थे। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देवबोध और धर्मघोष, ये किसके थे? आपके अर्नोराजिया अन्ना जी के दरबारी कवि। परम भट्टारक महाराज, परम भट्टारक महाराज परमेश्वर उपाधि धारण की। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रथम शासक थे जिन्होंने क्या किया? अर्नोराज ने। ये उन्होंने परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। चालुक्य शासक कुमारपाल ने इनको आबू के युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि, कौन से प्रबंध चिंतामणि, इसके लेखक कौन थे? मेरुतंग थे। क्या थे आपके बच्चों? मेरुतंग। यानी जब अपन को चिंता होती है तो अपन को क्या हो जाते? तंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तंग हो जाते हैं ना। अरे यार मैं तो तंग हो गया, मेरे बहुत चिंता है। ठीक है ना। इसके अलावा प्रबंध कोश, कौन सा कोश? प्रबंध कोश। इसके रचयिता कौन थे? राजशेखर। प्रबंध कोश के रचयिता आपको राजशेखर देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कंसन देवी से विवाह किया। ये कोई इतना इंपोर्टेंट नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि चालुक्य शासक जो थे, इन्होंने कुमारपाल ने इनको आबू के युद्ध में, किसके युद्ध में? आबू के युद्ध में हरा दिया। किसको? अर्नोराजिया अन्ना जी को। ये ध्यान रखना है। हत्या बेटे जगदेव चौहान ने की, यानी कि चौहानों का पितृ था। किसको बोलेंगे? जगदेव चौहान को। इसने क्या की? अपने पिता जो अर्नोराज थे या अन्ना जी थे, इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी थी। अर्नोराज के 4 पुत्र थे बच्चों। कौन थे? एक तो जगदेव था। ये तो भाई साहब बहुत क्या निकले? खतरनाक निकले। पिता को मार दिया। ठीक है ना। पूरे जग के अंदर पूरा नाम कर दिया। इसके बाद विग्रह चतुर्थ, सोमेश्वर, ये 4 शासक थे। इसमें सोमेश्वर थोड़े प्रतापी शासक हुआ करते थे। बिजोले अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। यानी बिजोले अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि वो किसने धारण की थी? सोमेश्वर ने। किसने की थी? सोमेश्वर ने धारण की थी। इसी के साथ अपन नेक्स्ट देखते हैं, विग्रह चतुर्थ या बिसलदेव चौहान 1158 से लेकर 1163 का काल रहता है बच्चों। ठीक है। गजनी के शासक अमीर खुसरा हुआ दिल्ली के तोमर शासक तबर को पराजित करके दिल्ली पर क्या किया? अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। ठीक है ना बच्चों। इनका काल चौहान वंश का श्रवण काल कहलाता है। इनका काल है बच्चों चौहान वंश का क्या कहलाता है? श्रवण काल कहलाता है। वो बच्चों कौन थे? आपके विग्रह चतुर्थ। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने पहला काम तो क्या किया? विग्रह चतुर्थ ने बच्चों दिल्ली पे क्या किया? अधिकार किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली पे अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। और एग्जाम में हमेशा प्रथम होता है, ज्यादा पूछा जाता है। और इनके जो काल था क्या कहलाता है? श्रवण काल कहलाता है, विग्रह चतुर्थ का, जिसको अपन विश्वदेव चौहान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख ग्रंथ। ये सारे जो प्रमुख ग्रंथ है देख लो एक बार। यह ग्रंथ दरबारी कवि, यह ग्रंथ दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया, जिसमें विग्रज चतुर्थ और देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन का काल्पनिक वर्णन मिलता है बच्चों। किसमें? आपके ललित विग्रज में। इसकी रचना किसने की? सोमदेव ने। इसमें विग्रह चतुर्थ और देसल देवी की प्रेम कहानी विग्रज ये चतुर्थ। ठीक है। बिसल देव रासो, इसकी जो रचना है वो किसने की थी? नरपति नाहला ने। किसने की? नरपति नाहला। देखो बच्चों, नर कितने थे? 20 थे। नर कितने थे? 20 थे। इसको ऐसे याद करो। द रचित ग्रंथ इसमें बिसल देव और एक थी राजमती। यानी कि भाई पहले क्या करते थे कि इसमें जो बिसल देव है, यानी बिसल देव बोलो या विग्रह चतुर्थ बोलो, एक ही बात है। इनकी प्रेम कहानी का वर्णन इसमें आपको मिलता है। किसमें? बिसल देव रासो में। और संस्कृत में हरि केली नाटक की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। किसने की थी बच्चों? विग्रह चतुर्थ ने की थी। इनके समय दिल्ली शिलालेख स्तंभ अभिलेख 1163 ईस्वी उत्कीर्ण हुआ, जिसमें जानकारी मिलती है कि विग्रज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अजमेर में संस्कृत पाठशाला, जिसे अपन कहते हैं सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया। इसके बाद बच्चों मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, 1198 ईस्वी की बात है, इसको तोड़ दिया और अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाए, मस्जिद के रूप में बदल दिया। यहाँ सबसे ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इस बात को तो आप नोट कर लो, ये एग्जाम में तो बहुत आता है। ठीक है, इसको तो मैं स्पेशली है ना अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर बच्चों पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है, एग्जाम में सीधा यही आता है कि पंजाब शाह पीर का उर्स कहाँ पड़ता है। तो ज्यादातर लोग है ना पंजाब कर लेते हैं, अपने राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ इसका आंसर करके आ जाते हैं। तो पंजाब शाह पीर का जो उर्स है वो बच्चों कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। तो जो बच्चों 2.5 दिन का उर्स होता है, ये राजस्थान की प्रथम प्राचीन मस्जिद है। ठीक है, इस बात को भी आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है। इसी के साथ कवि या विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसे कवि बांधव, ये किसने बोला था, जैनाक भट्ट ने बोला था। जैनाक भट्ट ने इसको कहा था कवि बांधव की उपाधि। किसको कहा था, अभी वो टॉपिक ऊपर चला गया है। तो वो बच्चे कौन थे, बिसल देव चौहान या आपने कौन थे, विग्रज चतुर। कौन थे, विग्रज चतुर या बिसल देव चौहान को क्या कहा जाता है, कवि बांधव की उपाधि दी जाती है। जबालेपुर का नाम ज्वालापुर कर दिया गया। टोंक, बिसलपुर कस्बा व बिसलपुर बांध बनाने का नाम भी, क्योंकि वो बच्चों बिसल देव चौहान थे ना, तो उनके खुद के नाम पर क्या कर दिया उन्होंने, बिसलपुर कर दिया। और अ, और जो काम किया था उन्होंने, बिसलपुर बांध का निर्माण भी उन्होंने अपने नाम पे करवाया था। अब देखते हैं पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बात करते हैं। इनकी रानी शुभव देवी ने मैनाल में शहुवेश्वर शिव मंदिर, शहुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये थोड़ा याद रखो, ये मैनाल के अंदर इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका जो कार्यकाल 1177 से 1192 ईस्वी में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म इनका कब होता है, 1191 में होता है। ठीक है बच्चों, 1166 में जन्म होता है, सॉरी, कहाँ होता है, गुजरात के अंदर। इनके पिता कौन थे, सोमेश्वर। पिता कौन थे, सोमेश्वर इनके पिता का नाम था। और माता का नाम कपूरी देवी। और सेनाध्यक्ष भुवनमल, मुख्यमंत्री कंदमवास या कैमाश। पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री भी ये था, कौन, कैमाश या कदमवास, ये इंपोर्टेंट है। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बने। कितने, 11 वर्ष की आयु में क्या बनते हैं, ये शासक बनते हैं। कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण करवाया, और इस किले को पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम पिथौरागढ़ रख दिया। ठीक है ना। देखो बच्चों, पृथ्वीराज चौहान के जो थे, इनके जो नाना थे कौन, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट जो किला था इसका क्या क्या करवाया, निर्माण करवाया। और इस किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से युद्ध करके इसको जीता, और इसका नाम क्या कर दिया, पिथौरागढ़ कर दिया। क्या कर दिया, पिथौरागढ़ कर दिया। इंपोर्टेंट आता है अपने भंडारकों का दमन, 1182 ईस्वी की बात है। मथुरा और भरतपुर के क्षेत्र में पृथ्वीराज तृतीय ने, आपको यह भी याद रखना है कि ये पृथ्वीराज कौन सा था, तृतीय था। कौन सा था बच्चों, तृतीय था। इनका क्या क्या दमन किया। फिर आता है महोबा विजय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है महोबा विजय। तो इसमें जो महोबा विजय थी, आपके ये कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश के संदेल शासक परमारदी देव के वीर सेनापति कौन था, आला और उदल को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मार दिया। तो महोबा विजय में क्या हुआ था कि इसमें 2 सेनापति मारे गए थे। कौन कौन, आला और उदल। आला और उदल है, ये 2 भाई थे आपस में, और ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा क्या किए थे, मारे गए थे। कौन सी विजय, महोबा विजय में। कब हुआ था, 1182 में। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, इसने पंजुन राय जो कछवाद को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जब बच्चों उन्होंने क्या किया, इस युद्ध को जीत लिया, जो महोबा विजय को जीता, तब उन्होंने क्या किया, पंजुन राय कछवा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब बात आती है अपने 1191 ईस्वी की। किसकी बात आती है बच्चों, 1184 ईस्वी की बात आती है। गुजरात के चालुक्य और अजमेर के चौहानों के बीच लंबे समय से संघर्ष क्या कर रहा था बच्चों, चल रहा था। पृथ्वीराज राशो के अनुसार, ये किसने लिखा था, चंद्रवर्धन ने लिखा था। पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छनी से विवाह कर लिया, जिससे गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय बच्चों क्या हो गए, नाराज हो गए। पहले तो शादियां भी बहुत करते थे भाई। ठीक है, भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रत्यार व पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। बाद में क्या होगी बच्चों, संधि हो गई। अब देखो आती है कन्नौज की बात आती है। कन्नौज गांव उत्तर प्रदेश के शासक जयसन गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से
पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह किया था। बच्चों लव मैरिज की थी, किससे की थी? कन्नौज के जो शासक जयसन जी थे गढ़वाल, इनकी पुत्री सहयोगिता से। अब बात आती है अपने तराइन का युद्ध। बच्चों इसमें से आपको एक तो याद रखना है महोबा विजय 1182 बहुत इंपॉर्टेंट है। आला और उदल की इसमें क्या हुई थी? डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई। ठीक है। एक आपको बच्चों देखना है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 1191 में एक आ रहा है, तो ये युद्ध क्या हो गया? प्रथम हो गया। ठीक है, 1191। आप देखो एक जो अपने काम पड़ता है करनाल हरियाणा पड़ता है, ये जो युद्ध होता है ये अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय और बच्चों मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान पहले क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। पहले क्या करते हैं? जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी का दांत तोड़ दिया और मोहम्मद गौरी गजनी भाग गया। लेकिन पृथ्वीराज ने गौरी की सेना का पीछा नहीं किया। बच्चों ये सबसे बड़ी क्या थी यहाँ पर गलती थी पृथ्वीराज चौहान थर्ड की। अब युद्ध होता है द्वितीय युद्ध। देखो तराइन का द्वितीय युद्ध है, तो सीधी सी बात है दो आएगा 1192 ईस्वी। तो बच्चों ये भी क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है इसी के साथ में। ठीक है, मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास बंदी, यानी कि इसको क्या किया जाता है? पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास बंदी बना दिया जाता है इसी के साथ में। ठीक है बच्चों, आप देखो थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। कहावत है पृथ्वीराज रासो। देखो बच्चों रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, जहां चंद्रवर्धन ने एक दोहा बोला और शब्द बेनी बाढ़ से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। क्या थी ये? 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत सुखी शोहान। तो ये बच्चों ये क्या थी? मात्र शब्द बेनी बाण थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बात को भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो थोड़े इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, यानी बच्चों कि मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम जो साम्राज्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है। 1192 के आसपास में क्या हो जाती है? इनकी विजय हो जाती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि अपना राजपूत जो काल था वो 12वीं शताब्दी तक था। ठीक है, मतलब चौहानों का काल। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान ने चारों ओर दुश्मन का खात्मा कर दल पोंगल, दल पोंगल का मतलब होता है बच्चों विश्व विजेता या पूरे विश्व को जीतने वाला। ठीक है, दल पोंगल की जो उपाधि धारण की। और इनकी अन्य उपाधि बच्चों क्या थी? राय पिथौरा थी। क्या थी बच्चों इनकी अन्य उपाधि? आपको राय पिथौरा देखने को मिलती है। किनकी? आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड की। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवर्धय थे, जैना, विद्यापति गौड़, बागेश्वर, जनार्दन, आशाधर, विश्वरूप थे। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ था बच्चों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ था वो किसने लिखा था? चंद्रवर्धय ने। ये अपने पिंगल भाषा में, पिंगल भाषा मतलब अपने अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग देखते हैं पूर्वी राजस्थान। ठीक है, पूर्वी राजस्थान चंद्रवर्धय ने लिखा था। इस ग्रंथ को चंद्रवर्धय के पुत्र जलम ने पूरा किया। चंद्रवर्धय का मूल नाम, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, इनका मूल नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट वल्लादी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रवर्धय का मूल नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट वल्लादी था। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? देखो विजय में देखो ज आ रहा है और जैनाक में भी क्या आ रहा है? ज आ रहा है। तो बच्चों आपके क्या हो जाएगा? जैनाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? जैनाक हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था? नाट्य रंबा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज चौहान थे, इनके घोड़े का नाम आपको नाट्य रंबा देखने को मिलता है। पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड की, काबुल अफगानिस्तान में। और इनका जो स्मारक बनाया गया है वो अपने राजस्थान के अंदर है, तारागढ़ अजमेर के अंदर। कहाँ पर है इनका? पृथ्वीराज जो चौहान थर्ड है, इनका स्मारक आपको देखने मिलता है तारागढ़ अजमेर में देखने को बच्चों मिलता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन आते हैं रणथंभौर के चौहान का वीडियो लेके। इसके तब आपको क्या करना है? वेट करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है सबको। ठीक है, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, और तो क्या है, देखो अपन इस बुक के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। देखो बुक सर ने बुक बहुत अच्छी लिखी है। ठीक है ना, इस बात को बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है आपको और अच्छे से पढ़ाई करनी है। थैंक यू। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं आज का।